जैसा कि आपने थंबनेल में या हेडिंग में पढ़ा होगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड इवन साइंटिफिक माध्यम से जानने के लिए कि वाई एक्चुअली गुड पीपल गो थ्रू हेल। इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमने हर वो पहलू एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जिससे हमको इस वीडियो के अंत तक ये क्लैरिटी मिल जाए कि इसका रीज़न क्या है। हम देखेंगे प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जैसे डिवाइन फिगर्स ने भी लाइफ के चैलेंजेस फेस किए हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले समझते हैं ये सवाल यूनिवर्सल क्यों है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके या मेरे माइंड में नहीं आता। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न है जो हर कल्चर, हर जनरेशन में लोगों को परेशान करता रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम हर चीज़ में मीनिंग और पर्पस को ढूंढते हैं। जब कोई बुरी चीज़ किसी अच्छे इंसान के साथ होती है तो ये हमारे अजम्पशंस को चैलेंज करती है। हमें लगता है कि लाइफ अनफेयर है, कि कोई जस्टिस नहीं है। वेस्टर्न फिलॉसफी में इसे प्रॉब्लम ऑफ इविल कहा जाता है। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था, अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो ऑल गुड भी है, तो फिर इविल क्यों एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं सबसे पुरातन सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव पर। मित्रों, जब हम इंडियन फिलॉसफी देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक अप्रोच मिलता है। यहाँ कर्म का कॉन्सेप्ट है जो इस प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन लाइफ को लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल देखा जाता है। माना जाता है कि आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र में बार बार फंसी रहती है। इससे समझ में आता है कोई भी अच्छा इंसान अगर करेंटली सफ़र कर रहा है तो उसके पास्ट कर्म का रिजल्ट हो सकता है। साथ ही उसके प्रेजेंट गुड एक्शंस फ्यूचर्स में गुड रिजल्ट्स भी लाएंगे। आइए कुछ डिवाइन एग्जाम्पल्स से सीखते हैं। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो भगवान प्रभु श्री राम ने भी इमेंस सफरिंग फेस की थी। उन्होंने 14 साल वनवास काटा था। माँ सीता का अबडक्शन हुआ, उससे भी उन्हें काफ़ी ग्रीफ हुआ। लेकिन हर सिचुएशन में भगवान श्री राम ने धर्म को फॉलो किया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे एडवर्सिटी को फेस करना चाहिए, करेज, पेशेंस और अनवेवरिंग फेथ के साथ। भगवान कृष्ण के भी जीवन में काफ़ी चैलेंजेस थे। बचपन से ही कितने राक्षसों ने उनको मारने की कोशिश की। महाभारत युद्ध में उनको कितने डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़े और फाइनली गांधारी का कर्ज भी एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता के थ्रू टीचिंग दी कि कैसे लाइफ की चैलेंजेस को हैंडल करें। पहला, निष्काम कर्म से, अर्थात रिजल्ट्स की अटैचमेंट के बिना अपनी ड्यूटी करो। दूसरा, इक्वानिमिटी से, अर्थात सक्सेस और फेलियर में सेम रहो। और तीसरा, करेज से, डिफिकल्टी से डरो मत, उनका सामना करो। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इस टॉपिक पर इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलती है, जैसे रेजिलियंस। ये एबिलिटी होती है एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने की। रिसर्च शो करती है कि यह स्किल डेवलप भी की जा सकती है। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। कभी कभी जीवन के ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद लोग पहले से भी स्ट्रांग हो जाते हैं। वे नई पॉसिबिलिटीज डिस्कवर करते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। फिर आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। एडवर्सिटी एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। पेशेंस, एम्पैथी, करेज जैसी क्वालिटीज डेवलप होती है। अगर आप देखें, हम सबके फेवरेट आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ड्रग एडिक्शन से रिकवर करके हॉलीवुड के टॉप एक्टर बन गए। ये कमबैक दिखाता है कैसे कोई आदमी का साइकोलॉजी चेंज हो जाता है पोस्ट ट्रॉमा के बाद उसके रेजिलियंस रहने से। साइंटिफिक एनालॉजीज, क्योस थ्योरी और बटरफ्लाई इफेक्ट कहती है लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ स्मॉल इवेंट्स बिग कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। इससे पता चलता है कि लाइफ एक अनप्रेडिक्टेबल फ्लो है। चांसेस हैं आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो एक रिएक्शन है आप द्वारा किए हुए कोई बहुत छोटे एक्शन से जो कि बहुत साल पहले लिया गया हो। फिजिक्स में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है जिसमें सिस्टम्स नेचुरली डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। बायोलॉजी में स्पीशीज एडवर्सिटी के थ्रू इवॉल्व करते हैं। सेम वे ह्यूमंस भी चैलेंजेस के थ्रू स्ट्रॉन्गर बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं वो तरीके कि अगर आपका जीवन में
एक्चुअली में कुछ बुरा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। भगवद गीता में लिखा है, फोकस ऑन अटेंशन नॉट रिजल्ट। अपना बेस्ट एफर्ट करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो और हमेशा डिवाइन प्लान में ट्रस्ट करो। ऐसे ही एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर ने भी इस टॉपिक पर काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स दिए हैं। उन्होंने बताया है, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अपने थॉट्स, एक्शंस एंड रिएक्शंस पर फोकस करो, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। भारतीय सनातन में सफरिंग का रूट कॉज अविद्या अर्थात इग्नोरेंस माना गया है। हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं और टेम्पररी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को रियल समझ लेते हैं। माया अर्थात इल्यूजन के कारण हम मटेरियल वर्ल्ड को सब कुछ समझ लेते हैं। जब हमने अपने ट्रू स्पिरिचुअल नेचर को रियलाइज करते हैं तब सफरिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। हम ये मान सकते हैं कि सफरिंग यूनिवर्सल है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये मानना कि जो भी हो रहा है उससे हमारा ग्रोथ हो रहा है, ये मानना कि हमारे अंदर इमेंस इनर स्ट्रेंथ है, या ये मानना कोई हायर शक्ति है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जब हम चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं तो हम समझदार और बहादुर बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण में अध्याय 6 श्लोक 5 में बताया है, उदरे दात्मनात्मानम नात्मनाम वसादेत। इसका अर्थ है, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को नीचा मत करो। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। जीवन में अगली बार जब भी आप कोई चैलेंज फेस करें तो याद रखें, ये करना आपकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।